नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अजीबोगरीब मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जो हमारे 11वें नंबर पे आता है उसका नाम है बृहदेश्वर टेम्पल, तमिलनाडु। जो भी लोग आज के समय की इंजीनियरिंग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें तमिलनाडु में मौजूद बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जान लेना चाहिए। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और इसे ऐसे बनाया गया है कि जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी हैरान होते हैं। यह मंदिर 66 मीटर ऊंची यानी लगभग 13 मंजिल की है। फिर भी इतने ऊंचे मंदिर को बनाने के लिए कोई भी नींव नहीं बनाई गई है। मतलब यह मंदिर जमीन के ऊपर से ही बना है। इस मंदिर को बनाने के लिए 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पर हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के आसपास कभी भी ग्रेनाइट नहीं मिलता, तो इतना ग्रेनाइट यहाँ कैसे लाया गया होगा। मंदिर के वास्तुकला का एक और हैरान करने वाला रहस्य ये भी है कि इतने ऊंचे मंदिर को मजबूत बनाने के लिए कोई भी सीमेंट या मिट्टी जैसे चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी मंदिर हजारों सालों से तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं को सहन करके भी वैसा ही खड़ा है। मंदिर के ऊपर 80 टन का गुंबद रखा हुआ है जिसे एक ही पत्थर तराश कर बनाया गया है और इतने भारी पत्थर को बिना क्रेन की मदद से इतनी ऊंचाई पर रखा गया। इस गुंबद की और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसे इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी परछाई कभी भी जमीन पर नहीं दिखती। इस मंदिर की हजारों साल पहले की ऐसी वास्तुकला को देखकर तो लगता है पुराने समय की तकनीक और इंजीनियरिंग आज के समय से भी ज़्यादा अग्रिम थी। दोस्तों, अब जो 12वें नंबर पे आता है उसका नाम है मत्स्य माता मंदिर, गुजरात। ये तो सभी लोगों को पता है कि मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन गुजरात के वलसाड़ तहसील में मंगोट डुंगरी गांव में ऐसा मंदिर मौजूद है जहां व्हेल मछली की पूजा की जाती है। माना जाता है कि करीब 300 साल पहले गांव के प्रभु टंडेल नाम के व्यक्ति को सपना आया था कि एक देवी समुद्र तट में आती है और वहीं बेहोश हो जाती है। पहले टंडेल ने इसे मामूली सपना सोचा, लेकिन जब वह सुबह कुछ लोगों को लेकर समुद्र तट में पहुंचा तो वहां एक व्हेल मछली मरी हुई थी। जिसके बाद लोगों ने इसे माता का रूप मानकर गांव में एक मंदिर का निर्माण करवाया और व्हेल की हड्डियों को मंदिर में स्थापित करके इसकी पूजा करने लगे। इसके बाद गांव के बहुत से लोगों ने मछली की पूजा करने का विरोध किया, जिसके बाद गांव में भयानक महामारी फैल गई, जिससे बचने के लिए लोग इस मंदिर में मत्स्य माता से मदद मांगने गए। जिसके बाद गांव की महामारी ठीक हो गई और लोगों को माता के चमत्कार पर भरोसा होने लगा। आज भी लोग गांव की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए इस मंदिर में जाते हैं। दोस्तों, अब जो 13वें नंबर पे आता है उसका नाम है यमराज मंदिर, भरमौर। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में दुनिया का एकमात्र यमराज का मंदिर मौजूद है। माना जाता है कि किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा उसकी आत्मा को इस मंदिर में लाया जाता है, जहां धर्मराज की कचहरी लगती है। और कहा जाता है कि मंदिर में 4 अदृश्य दरवाजे मौजूद हैं जो सोना, चांदी, तांबा और लोहे से बने हैं। धर्मराज की कचहरी में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा सुनाई जाती है और पुण्य करने वाली आत्मा को सोने के दरवाजे से स्वर्ग भेजा जाता है, जबकि पाप करने वाली आत्माओं को लोहे के दरवाजे से नरक भेजा जाता है। लोग इस मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने से भी डरते हैं, इसलिए वे दूर से ही यमराज के इस मंदिर को प्रणाम करके निकल जाते हैं। दोस्तों, अब जो हमारे 14वें नंबर पे आता है उसका नाम है श्री सिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर। मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर के बोलाई गांव में हनुमान जी का सिद्धवीर खेड़ापति मंदिर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर में आने से लोगों को उनके साथ भविष्य में क्या घटना होने वाली है उसका पूर्वाभास हो जाता है।
मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ रेलवे ट्रैक पर दो मालगाड़ी टकरा गई थी। बाद में दोनों गाड़ियों को लोको पायलट ने बताया कि उन्हें घटना के कुछ देर पहले ही अनहोनी का एहसास हो गया था। उन्हें ऐसा लगा था मानो कोई उनसे ट्रेन की रफ्तार कम करने के लिए कह रहा था, लेकिन उन्होंने स्पीड कम नहीं की और इस कारण आमने सामने टक्कर हो गई थी। और तब से माना जाता है कि मंदिर के सामने से गुजरते समय ट्रेन की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। खेड़ापति हनुमान मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी विराजमान है। दोस्तों, अब जो 15वें नंबर पे आता है उसका नाम है ककनमाथ टेम्पल। शिवजी को समर्पित यह मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 65 किलोमीटर दूर सिहोनोया गांव में मौजूद है। इस मंदिर की खासियत इसकी बनावट है, जो कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। इस मंदिर का निर्माण कृति राजा ने 1035 में करवाया था। ये मंदिर 115 फुट ऊंची है और इसे पत्थर के ऊपर पत्थर रख कर बनाया गया है और निर्माण में किसी भी कंक्रीट या पत्थर को जोड़ने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज इस मंदिर को देखकर लगता है कि तेज हवा के झोंके से ही ये मंदिर गिर जाएगा, लेकिन कई सालों से बहुत सी तेज हवाओं और आंधियों को सहने के बाद भी ये मंदिर वैसे ही खड़ा है। आज के आधुनिक तकनीकी समय में भी इस तरह की कारीगरी से इतनी ऊंची इमारत बनाना नामुमकिन ही लगता है। दोस्तों, अब जो 16वें नंबर पे आता है उसका नाम है लट्टू टेम्पल, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले के वाड़ में एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। फिर भी लोग डर की वजह से मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर नागराज अपनी मणि के साथ रहते हैं और इस मणि की चमक इतनी ज्यादा है कि इससे इंसान की आंखों की रोशनी भी जा सकती है और वे अंधे हो सकते हैं। यही कारण है कि कोई भी भक्त मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी ही जाते हैं और वो भी आंख, नाक और मुंह में कपड़ा बांध कर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है अंदर हवा में नागराज का विष हो सकता है और विष नाक मुंह से शरीर के अंदर ना चले जाए, इसलिए कपड़े से नाक और मुंह को ढका जाता है। इस मंदिर को लट्टू देवता के मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। दोस्तों, अब जो 7वें नंबर पे आता है उसका नाम है इडाना माता मंदिर। राजस्थान के उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी में बसा इडाना माता का मंदिर एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में हर महीने 2 से 3 बार खुद ही आग लग जाती है और आग लगने का कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। इस मंदिर में छत मौजूद नहीं है और आग लगने पर माता की मूर्ति को छोड़कर उनका श्रृंगार और चुनरी सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। मंदिर में लगने वाली इस आग को माता का अग्नि स्नान माना जाता है और कहा जाता है कि जब भी मूर्ति और चुनरी और श्रृंगार का भार बहुत ज्यादा हो जाता है तो माता खुद आग लगाकर खुद को साफ करती है। मंदिर की इस आग से सिर्फ मूर्ति के ऊपर की चुनरी ही जलकर भस्म होती है और आग से आज तक कोई अन्य नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, अब जो 18वें नंबर पे आता है उसका नाम है करनी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर जिले में करनी माता जी का मंदिर मौजूद है, जिन्हें दुर्गा माता जी का अवतार भी माना जाता है। यह मंदिर चूहों की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि मंदिर में 20,000 से 25,000 चूहे मौजूद हैं और इन चूहों को पवित्र माना जाता है। चूहों की वजह से लोग मंदिर में पैर उठाकर नहीं बल्कि पैरों को घसीट कर चलते हैं, ताकि चूहे उनके पैर के नीचे ना आ जाएं। अगर चूहे लोगों के पैरों के ऊपर से जाते हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है और माना जाता है उनकी मंदिर में मांगी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंदिर के रसोई में भी हजारों चूहे घूमते हैं और प्रसाद को झूठा भी करते हैं और भक्त भी श्रद्धा की वजह से इन प्रसाद को खा लेते हैं, लेकिन आज तक इन प्रसाद को खाकर कोई भी इंसान बीमार नहीं हुआ है। दोस्तों, अब जो 19वें नंबर पे आता है उसका नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, इंडिया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
यह मंदिर 16वीं शताब्दी के त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। लेकिन वे सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई थी। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे भरत कोकण कलारा ताखाना भी का नाम दिया गया है। यह ताखाना बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए खास तरह के मंत्र की आवश्यकता होती है, और जो भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वो सांप के कारण मर जाएगा। और कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे पानी की लहरों की आवाज आती है, और कहते हैं अगर ये दरवाजा खोल दिया गया तो बाढ़ जैसी बड़ी आपदा आ सकती है। और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखी भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है। और इसके पवित्र होने का कारण सरकार भी दरवाजे को खोलने से डरती है। दोस्तों, अब जो 20वें व आखिरी नंबर पे आता है उसका नाम है देवजी महाराज मंदिर। भोपाल के मलाजपुर में मौजूद यह मंदिर यहाँ हर साल होने वाले भूत मेला के लिए प्रसिद्ध है। भूत मेला हर साल पौष पूर्णिमा के पहले दिन शुरू होता है और बसंत पंचमी तक चलता है। इस दौरान यहाँ बहुत से भक्त और ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर भूत प्रेत का साया होता है। शाम की आरती के बाद मंदिर के अंदर कुछ खास पूजा की जाती है, जिसमें लोगों के अंदर मौजूद भूत प्रेतों को उनके शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये मंदिर देवजी महाराज का है, जिनका जन्म 1700 के करीब माना जाता है। ये अपनी रेत से नमक बनाना, मिट्टी से गुड़ बनाना, पत्थर से नारियल बनाना जैसे अद्भुत शक्तियों की वजह से जाने जाते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट जरूर कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहें दी फाइल स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।